स्मैक बिक रहा है, गोली बिक रहा है, दारू बिक रहा है, सब चीज बिक रहा है। यहाँ पर से लोग पी रहा है, सांस को गाली गलौज देता है, लेडीज को जाके घर पे मारता है। मेरा नाम पूछिए। क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र है। आप चाहते हैं कि दारू बंद हो? हाँ हो। क्या परेशानी है दारू पीने से? दारू पी के गार्जियन को मारता है, मेरी मम्मी यार को, ठीक है। पी के यहाँ पे उसको वो उसका माँ का लेता है, वो गाली गलौज देता है सबको, ठीक है। यहाँ पे झगड़ा भी रोज होता है। बाल बच्चा के देह पावर नहीं है, कमबै छै सबटा पी जाए छै, घर में अनाज राखे छै, ने वन पर कुछ राखे छै, बेच ले छै, माल जाल बेच के पी जाए छै। की पिए छै? पार्टी क्या स्मैक पिए छै, स्मैक पिए छै, दारू पिए छै, गांजा पिए छै, गोली खाए छै, चरस पिए छै, सुलेशन पिए छै, जितना नशा नाम सब पिए छै बाल बच्चा। मुखिया जी मना नहीं करे छो? ना कोई मना करे छै, पुलिस प्रशासन घूस लेके पड़े से छोड़ दे छै। आग तो मुखिया मना करे या सबको मना करते तो बच्चा नहीं पीतिए, नहीं ना हेतिए। की नाम छियो? की नाम छै अहाँके? जानो देवी। की परेशानी से दारू पिए से? बेचे वाला मोटा गेले, पिए वाला मर गेले, ओकरा घर में कंगाल बन गेले, सब चीज बेच बिकिन के पिलके। आ बुले के पावर नहीं छै बाल बच्चा का, सरकार चलेलकै या पब्लिक के मारे ले पिए वाला के। आ बेचे वाला के मोटा गेले, सबके कमाला ले के बेचे वाला मोटा गेले। आ जकरा रहे ओकरा घर में उपाय नहीं रहले, सगरे सब चीज बेच देलकै। पता नहीं है नशा यहाँ जो लोग कर रहे हैं? नशा करते हैं सर, तो हम लोग को परेशानी है कि जो बच्चा पढ़ता लिखता था वह सारा खत्म हो गया। भविष्य में देश के लिए वह सिपाही क्यों नहीं बनता, लेकिन देश का सेवा होता। लेकिन उस जगह आज नशा में भुगत रहता है। अगर माता पिता कुछ बोलता है तो बच्चे बोलता है कि चाकू मार देंगे, लेकिन उसे होश है नहीं। अगर वह चाकू हमें मारना सोचेगा तो हम पकड़ लेंगे तो हटेगा, छूटेगा नहीं। लेकिन हो सकता है कि वह बच्चा नशा में, जिस समय हम सो जाते हैं, अगर उस समय हमारा गला भी काट देगा तो क्या करेंगे हम तो जगल नहीं हैं, हम सो गए हैं, मेरा गला काट देगा बच्चा। लेकिन यहाँ जो नशा बेचता है, अगर उसे कहते हैं वह सामर्थ्यवान है, पैसा कमा लिया है, तो हमें वह झर्रा के जान मार देगा। तो डर से तो हम खत्म हैं, डर से उसका नाम भी आपको मैंने बता सकता हूँ। लेकिन प्रशासन यही करते हैं कि अगर ले जाता है तो रास्ते में ले दे के छोड़ देता है। ऐसा क्यों? ये भ्रष्टाचार सरकार है। इस सरकार के राज में कोई तरह की बात नहीं। एक तरह नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने नशा बंद किया है, हमने नशा बंद किया है, और दूसरे तरफ पुलिस वाले को कमाई खुल गया है। हमारा बच्चा खराब हो रहा है, हम शिकायत भी करते हैं, आता है पकड़ भी लेता है और छोड़ भी देता है। तो क्या इस सरकार की मामला है? ये भ्रष्टाचार सरकार नीतीश कुमार हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर सरकार में दम रहता तो सरकार में दम है। जोगी सरकार, जो उनका पुलिस है, जो वह कहेगा वही करेगा। लेकिन नीतीश कुमार का पुलिस वह नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। यहां पकड़ेगा वहां छोड़ेगा, वहां पकड़ेगा वहां छोड़ेगा। ऐसा क्यों? नशा कहां से मुक्त हो सकता है? यहाँ की समाज, सारे गांव वाले लगल है कि हमारा नशा मुक्त हो जाए, लेकिन जब तक प्रशासन का प्रकोप नहीं पड़ेगा तो नशा नहीं मुक्त होगा। अगर प्रशासन चाह देगा तो ये पीपर का गाछ है, पत्ता नहीं हिलेगा। तो मधेपुरा के एसपी से निवेदन नहीं किए आप लोग? जी ने अभी तक तो नहीं पहुंचे हैं। हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? हम आपके माध्यम से एसपी साहब को मैं प्रणाम करके बोलता हूं कि साहब हमारे बच्चे को नशा से मुक्त कीजिए, नहीं तो मैंने रोना शुरू कर दिया है। आज हमारा जनसंख्या खत्म हो जाएगा। छोटा छोटा बच्चा जो है दारू पीता है, स्मैक पीता है, सारे दुकान में मिलता है, टैबलेट मिलता है मेडिकल में। इसे बचाने वाला हम लोग को कोई नहीं है। इलेक्शन का टाइम आएगा तो कहेगा हम 5 किलो नहीं 10 किलो अनाज देंगे।
हम 400 नहीं 1100 रुपया पेंशन करेंगे, लेकिन अभी जब हम मरते हैं तो हमें कोई देखने वाला नहीं है। या इस पंचायत की मुखिया जीत करके गया है, आज तक नहीं हम लोग देखे हैं कि हमारे गांव में घूमने आया है। हमारे सरपंच महोदय जो कि पंचायत का मालिक होता है, एक रोज भी नहीं आता है। ऐसा क्यों? हम लोग गरीब आदमी हैं, इसलिए निसहायत हैं। क्या निवेदन करते हैं हमारे एसपी साहब से? हम एसपी साहब से निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके कि साहब हमको इस नशा से आप मुक्त करवाइए। हमारे बच्चे का जान जा रहा है, जो बच्चे शरीर उसका लाल लगता था आज वह पीला होते जा रहा है। हम कितना उसको करेंगे? किसी का बकरी खोलेगा, किसी का बंद करो, नशा मुक्ति बंद हो, नशा मुक्ति बंद हो, नशा मुक्ति बंद हो, नशा मुक्ति बंद हो, बेला घाट वार्ड नंबर में नशा मुक्ति बंद हो, नशा मुक्ति बंद हो, बंद करो, टैबलेट सब बंद करो, खैनी बीड़ी सिगरेट दारू सब बंद करो, बंद करो, गांजा बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुल्ली बेचना बंद करो, बंद करो। मधेपुरा जिले में नशे के खिलाफ उतरे सैकड़ों लोग, घर घर चलाया जन जागरूकता अभियान, युवाओं से नशा छोड़ने की अपील। आपको बता दें कि मधेपुरा में नशे के बढ़ते प्रचलन के खिलाफ समाज के लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए जोरदार अभियान चलाया। सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेल्हा घाट में सोमवार को दिन के 10 बजे सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुषों ने सड़क पर उतरकर जन जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान लोगों ने घर घर जाकर युवाओं से नशा नहीं करने की अपील की और समाज को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया। अभियान में शामिल लोगों ने कहा कि वर्ष 2016 में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद जिले सहित राज्य में नशीली पदार्थों की बिक्री खुलेआम हो रही है। खासकर कोडीन, टैबलेट, एस्मैक जैसे खतरनाक नशा की पहुंच अब किशोरों तक हो चुकी है। इससे युवा पीढ़ी तेजी से बर्बाद हो रहा है और सामाजिक ताना बाना भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना कि अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि 15 से 16 साल के बच्चे भी नशा की गिरफ्त में आ गए हैं। महिलाओं ने चिंता जाहिर करते हुए बताया कि कई घरों के युवा नशे की लत के कारण घर का अनाज मवेशी तक बेच डालते हैं और जब इससे बात नहीं बनती है तो चोरी छिनतई तक कर डालते हैं। जागरूकता अभियान में भाग लेने वाले लोगों ने सरकार से मांग की है कि सिर्फ मधेपुरा ही नहीं, बिहार में नशा के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाए। हर जिले में व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाए। अभियान में शामिल लोगों ने इस प्रयास को एक सतत मुहिम की बात कही और नशा मुक्त समाज की दिशा में निरंतर काम करने का संकल्प भी दोहराया है। सुनिए क्या कुछ बता रहे हैं समाज के प्रबुद्ध नागरिक एवं महिलाएं जो नशा से इस कदर प्रभावित हो चुकी हैं, जो अपनी बयान मीडिया के सामने खुलकर रखी हैं और सरकार एवं जिला प्रशासन को भी इस ओर नजर डालना चाहिए ताकि समाज के जो प्रबुद्ध लोग एवं महिला आगे आई हैं उनको इस जागरूकता अभियान में बल मिले। सुनने क्या कुछ बता रही हैं बेल्हा घाट की महिलाएं एवं युवा पीढ़ी के सामाजिक कार्यकर्ता, उन्हीं से जानते हैं हम पूरी वाकया। जखने जे देता से मांग लेला, लोग के घर खराब कर देल के, बाल बच्चा सबके अथी भाग ले। कोनो बाल बच्चा सही सलामत नहीं रहते, सबके बाल बच्चा पी खा के उल्टल रहते, माँ बाप के गार बात देते रहे। मुखिया ने कुछ करे? मुखिया मर गए ओने, ना आवे छे बेल्हा घाट देखे ले नहीं आवे छे ना। ऐसे काम हबे करती है। 10-15 वार्ड के मुखिया पंचायत के बना दे, घर में बैठ रहे अपन
मोटर मोट करे छे ने मुखिया आवे छे ने सरपंच आवे छे को देखैया ले आवे छे। आइ तोरा के निकललो हन जे पीते ओकरा मना करेला मना करे कि नाम? मना सबसे पहले बाजे किरण देवी घर मधेपुरा बेलाघाट 1 वार्ड। अरे राहुल कहाँ गया? की है आप? निवेदन तो हम लोग आज 2 महीने से एक एक घर में जाके बच्चों से बड़ों से जो पीता है बेचता है सबको प्रयास कर रहे हैं जो नशा कोई नहीं पियो, नशा जो है बेचना नहीं है किसी को। और जितना पी के हम लोग को रात को 12 बजे 1 बजे यहाँ जीना हराम, कभी इधर गाली गलौज होता है, कभी उधर चोरी चक्का होता है, कभी जो हम लोग को सो नहीं सकते हैं। और थाना अध्यक्ष से भी निवेदन है कि कम से कम इस बात को कार्रवाई करें, हम लोग सही से जी नहीं रहे हैं। क्या नाम हुआ? शिव मुखिया बेलाघाट वार्ड नंबर 1। देखिए यहाँ बेलाघाट वार्ड नंबर 1 यहाँ सालों से परेशान है, कुछ दिनों से यहाँ के प्रत्येक बच्चा अभी के समय में ऐसा नशा चला है स्मैक। हम लोग प्रत्येक घर में जाकर के बच्चे को भी समझाते हैं, बुजुर्ग लोग और गार्जियन लोग सभी को समझाते हैं, लेकिन इस ढंग का परिस्थिति आ गया है हमारे समाज में। कम से कम हम नज़रिया हम लोग कोशिश किए देखने की समाज में नज़रिया से कि कितने बच्चे स्मैक की शिकार हो चुके हैं, तो इसमें हमने नज़रिया से कम 20-25 बच्चे जो है अभी तक में नशे के शिकार है। और उस बच्चे के चेहरा आज से साल भर पहले जो देख रहे थे अभी देखते हैं तो लगता है कि हम लोग साल 2 साल के बाद वो बच्चे जिएंगे नहीं। यहाँ का जनरेशन खत्म हो चुका है बेलाघाट का। इससे हम लोग कहते हैं कि हमारे सरकार जो है मुख्यमंत्री और हमारे यहाँ का प्रशासन इस पर सही ढंग से नज़रिया डाले कि यहाँ स्मैक और दारू का खजाना है, हर घर में बेचता है। इस पर उस प्रशासन अपने नज़रिया से, हम लोग किसी का नाम नहीं बता सकते हैं, मेरा यही कहना है। क्या नाम हुआ? जोगी मुखिया। हम लोग लमसम 2 महीना से पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। हर घर का 10 साल 12 साल का बच्चा जो है स्मैक का नशा करने लगा है। सबका गार्जियन पूरा परेशान है, चोरी चकारी होने लगा है। और हम लोग जो है कि सभी गार्जियन एक एक घर से जाके जो है कि सभी के गार्जियन को हम लोग बताए हैं कि अपने अपने बच्चा को नशा से मुक्त कराइए। सबका गार्जियन सहयोग कर रहा है, हर घर जाके सब चीज़ किए हैं। खास करके बेलाघाट में सबसे ज़्यादा स्मैक का जो है कि प्रचलन बहुत ज़्यादा है। इस पे पुलिस प्रशासन आता है, कभी किसी को पकड़ता भी है, 150, 200, 500 लेके छोड़ भी देता है। पुलिस भी इग्नोर करता है, पुलिस करी उस पर कठोर कोई कार्रवाई नहीं करता है। हम लोग इस चीज़ से परेशान हैं। छोटा छोटा बच्चा पढ़ने लिखने वाला वो नशा में लुप्त है पूरा। और बेलाघाट में जो है कि लमसम जितने घर है सभी घर में जाके हम लोग जो है कि जितने यहाँ का जो है कि ग्रामीण है गार्जियन रूप से सब जाके जो है कि बच्चों को भी समझाए हैं। और उनका सबसे मेन कारण है कि मर महिला इतना परेशान है कि उनका गहना जेवर भी जो है कि बिक जाता है, इस चक्कर में चुरा के बच्चा बेच लेता है। नशा का आदी हो गया है सब। तो क्या निवेदन किए हैं? निवेदन यही किए हैं कि जितने भी हैं नशा करते हैं बच्चे छोटे छोटे, सभी से जो है कि उनके गार्जियन से भी निवेदन किए, बच्चे से भी निवेदन किए कि नशा आप छोड़ दीजिए। नहीं नशा छोड़ेंगे तो हम प्रशासन का सहयोग करेंगे। और सभी का गार्जियन को भी बोला गया है कि आप प्रशासन का सहयोग कीजिए, नशा छुड़ाने का कोशिश कीजिए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सुभान, बेलाघाट वार्ड नंबर 1 समाज सेवी। को बहुत बहुत बधाई भैया पत्रकार महोदय को, जो आपने इतने गर्मी में आप बेलाघाट वार्ड नंबर 1 में आए हैं। आज बेलाघाट वार्ड नंबर 1 में नशा मुक्ति अभियान चलाया गया है। माता भाइयों बहनों हम लोग के साथ है, गली मोहल्ले घूम के लोग हम लोग गए और देखे, सब हम लोग के सपोर्ट में है। हम लोग चाहते हैं बिहार में नशा मुक्ति अभियान चलाया जाए और हमारे बाल और बच्चा खराब होते जा रहा है, पढ़ाई लिखाई पे कम ध्यान है। हम लोग चाह रहे हैं नशा मुक्ति सब पूरे बिहार में चलाया जाए और अपने अपने बाल बच्चा को गाइडलाइन कीजिए जो नशा ना करे, नशा में लोग बर्बाद होता है। और माता बहन से भी अनुरोध है, हम लोग साथ में हैं, हम लोग पूरे मोहल्ला गए और सब हम लोग के साथ में हैं। क्या निवेदन किए लोगों से? निवेदन ये किए कि बेलाघाट वार्ड नंबर में नशा मुक्ति अभियान चलाया जाए और नशा मुक्त हो। नहीं, नशा एक ऐसी चीज़ है
जो धन ही नहीं, जीवन का वो अंग भी बर्बाद कर देता है जिससे लोग जीना पसंद करते हैं। आज हमारे बीच नशा का अभियान जो चलाया गया है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ सभी लोग पीड़ित हैं इससे, और इस पीड़िता के अवस्था में आप लोगों ने जो सहयोग किया है, मैं मीडिया के माध्यम से तमाम प्रशासन को यह संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने स्तर से भी हमारे बीच जो नशा की जा रही है, छोटे छोटे बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं, हमारे गार्जियन भी इसके शिकार हैं। खास करके मैं उस महिला की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा जिनका जेवर, दिन का नींद, रात का नींद और दिन का चैन छीन लिया है नशाबाज ने। आज जब भी वो घर आते हैं, हम महिला को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वह न जाने कितने दिनों से बीमार है। उसका एक कारण ही है नशा। आज नशा के चलते हमारी जो भी महिला हैं वह सब शिकार हैं। उसका जितना भी जमा पूंजी के साथ साथ गहना जेवर भी बिक चुका है इस नशा के आलम में। मैं यही कहूँगा कि आप अपनी ओर से भी सरकार और हमारे प्रशासन को जागृत करें कि नशा मुक्ति अभियान में वह भी हम लोगों का सहयोग करे। जिस प्रकार हम हर घर में जाकर एक दस्तक दिए हैं कि नशा मुक्ति अभियान हम लोग चला रहे हैं, तो आप भी सहयोग करें। बाल बच्चा जितना भी है सभी मिलकर इस कुरीति को दूर करने के लिए आज हम सभी एकत्रित हुए हैं, घर घर जाकर यह संदेश भी दिए हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद। क्या नाम हुआ? महेश्वरी मुखिया।